हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9 जुलाई 2020 की राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि एक डिटेल वीडियो होगी। इस वीडियो में हम पर्सन के साथ साथ जो भी टॉपिक होगा उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि अभी तक आपने हमारे दोनों यूट्यूब चैनल एस के गुरुकुलम और एस के वर्मा मैथ किंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, इसके अलावा राजस्थान का डेली करंट अफेयर्स, साथ ही एजुकेशन से रिलेटेड अन्य वीडियोज़ भी आपको यहाँ मिलने वाली है। जल्द ही एस के गुरुकुलम करंट अफेयर्स के नाम से आपको हमारा ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज 9 जुलाई 2020 की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। देखते हैं आज की इस डिटेल वीडियो में क्या कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं 9 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में 9 जुलाई 2020 गुरुवार अर्थात आज के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस सम्मेलन के पहले दिन का उद्घाटन भाषण देंगे। 3 दिवसीय चलने वाले इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन इंडिया अमेरिका ग्लोबल वीक 2020, सेकंड ऑप्शन इंडिया ग्लोबल वीक 2020, थर्ड अमेरिका ग्लोबल वीक 2020 और फोर्थ इंडिया जापान ग्लोबल वीक 2020। तो मतलब आपको बताना है कि आज जो सम्मेलन होने वाला है 9 जुलाई 2020 को, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, यानी पहले दिन का उद्घाटन भाषण भी नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ये जो वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है, आप अपना कमेंट कर सकते हैं यदि आपको उत्तर आता है। नहीं आता तो हमारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए, उसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, साथ ही आने वाले प्रश्न का उत्तर भी इसी लेख में सम्मिलित होगा। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। टिप्पणी की हेडिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई 2020 गुरुवार को इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन भाषण देंगे। तो आपको नाम मिल गया होगा इंडिया ग्लोबल वीक, यानी इस सम्मेलन का नाम क्या है, इंडियन ग्लोबल वीक 2020। तो इंडियन ग्लोबल वीक 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे। अब आपको ये डिटेल ज़रूर जाननी चाहिए। डिटेल क्या है देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन का उद्घाटन भाषण देंगे। 3 दिवसीय चलने वाले इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। आपको यह थीम याद रखनी चाहिए, द रिवाइवल इंडिया, बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। चलिए आगे इसके बारे में कुछ टिप्पणी और कर देते हैं, आपको बता देते हैं। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतियोगियों को 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। कुल मिला के आपको ये पता मालूम होना चाहिए कि 30 देश इसमें भाग ले रहे हैं। इस आयोजन में भाग लेने वाले अन्य गण्यमान्य वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यानी आपको नाम याद रखना चाहिए, हमारे विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर। रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, मतलब पीयूष गोयल जो हैं उनके पास कई मंत्रालय हैं, जिनमें मुख्य मंत्रालय रेलवे मंत्रालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी श्री पीयूष गोयल हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक, सुदूर आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब और गृह सचिव प्रीति पटेल, भारत में अमेरिकी राजदूत केन जेस्टर और अन्य लोग भी इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही आपको बता देते हैं, इस कार्यक्रम में मधु नटराज की आत्मनिर्भर भारत पर एक शानदार प्रस्तुति होगी, जो सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के 100वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके 3 प्रतिष्ठित छात्र संगीत का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तो आपको यह एक संक्षिप्त टिप्पणी मिल चुकी है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न जो था वह था, अभी हाल ही में 9 जुलाई 2020 गुरुवार अर्थात आज के दिन प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी किस सम्मेलन के पहले दिन का उद्घाटन भाषण देंगे? और 3 दिवसीय चलने वाले इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड है। तो आपको आंसर मालूम हो गया होगा, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया ग्लोबल वीक 2020। इंडिया ग्लोबल वीक 2020। चलिए, इसी लेख पर आधारित हम आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं। यदि आपने इस लेख पर गौर किया है, अच्छे से देखा है, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, इस प्रश्न को देखिए और आंसर दीजिए। सही विकल्प का चुनाव करना है। फर्स्ट जो कथन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन भाषण देंगे। 3 दिवसीय चलने वाले इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। और सेकंड जो कथन है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में 50 देशों के 5,000 वैश्विक प्रतियोगिताओं को 50 देशों के 5,000 वैश्विक प्रतिभागियों को 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। यदि आपको लगता है पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए लगाएं। यदि आपको लगता है पहला कथन असत्य, दूसरा कथन सत्य है, ऑप्शन बी लगाएं। यदि आपको लगता है दोनों कथन सत्य हैं तो ऑप्शन सी लगाएं, और दोनों कथन असत्य लगते हैं ऑप्शन नंबर डी लगाएं। तो चलिए चर्चा करते हैं, पहले कथन पर चर्चा करते हैं। पहला कथन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन भाषण देंगे। 3 दिवसीय चलने वाले इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। तो यह बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन देखिए, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में 50 देशों के 5,000 वैश्विक प्रतिभागियों को 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। तो यह गलत है, यहाँ 50 देश नहीं है, ओनली 30 देश हैं। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था, आपने अगर गौर किया है, ये देखिए 30 देशों के 5,000, तो 30 देशों के, तो यहाँ 50 देशों का लिखा हुआ है, तो दूसरा कथन गलत है। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं 9 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसके गुरुकुलम और एसके वर्मा मैथ किंग, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा डेली राजस्थान का करंट अफेयर, डेली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अभी हाल ही में 8 जुलाई 2020 बुधवार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ लेने की सीमा 1 जुलाई से कितने महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो उज्ज्वला योजना का जो टाइमिंग है उसे कब तक बढ़ा दिया गया है? क्या वह 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कितने टाइम के लिए बढ़ा दी गई है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम तो हमारी छोटी सी रिपोर्ट देखिए, इसमें इस प्रश्न का उत्तर है और आने वाले प्रश्न का उत्तर भी इसी में छुपा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ लेने की सीमा बढ़ाई। कितनी बढ़ाई है, डिटेल देखते हैं क्या कुछ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभ लेने की समय सीमा 1 जुलाई 2020 से 3 महीने के लिए बढ़ाने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से एक राहत पैकेज घोषित किया था, जिसका उद्देश्य गरीबों और समाज के ऐसे उपेक्षित लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करना था जो महामारी के समय अधिक प्रभावित हुए थे। पैकेज में उन गरीब परिवारों के लिए राहत को भी शामिल किया गया था जिन्होंने PMUY के अंतर्गत LPG कनेक्शन की सुविधा प्राप्त की थी। तो PMGKY उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यह फैसला किया गया है कि PMUY के उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2020 से 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त रिफिल सिलेंडर दिए जाएंगे। मतलब 3 महीने आप समझ सकते हो, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल,
मई और जून पहले भी दिया गया था और अब भी अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत फ्री में सिलेंडर दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत अप्रैल से लेकर जून 2020 के दौरान उज्ज्वला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 9709.86 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए और PMUY लाभार्थियों को 11.97 करोड़ सिलेंडर दिए गए। इस योजना से कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को होने वाले कष्टों और अड़चनों को दूर करने में मदद मिलेगी। तो कुल मिला के आपने यह जान लिया कि कितने महीने के लिए इस स्कीम को बढ़ाया गया है। तो हमारा ये प्रश्न था, प्रश्न का उत्तर आप अब फटाफट दे सकते हैं अगर आपने इस लेख को ध्यान से पढ़ा है। प्रश्न था, अभी हाल ही में 8 जुलाई 2020 बुधवार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ लेने की सीमा 1 जुलाई 2020 से कितने महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। 3 महीने के लिए इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। चलिए इसी लेख पर आधारित आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं। ध्यान से प्रश्नों के कथन को पढ़िएगा। अच्छा प्रश्न है। कथन फर्स्ट जो दिया हुआ है, कथन फर्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में 8 जुलाई 2020 बुधवार को यानी कल के दिन उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभ लेने की समय सीमा 1 जुलाई 2020 से 3 महीने के लिए बढ़ाने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय का प्रभार वर्तमान में श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास है। यहाँ गौर कीजिएगा क्योंकि ये लेख में लाइन नहीं थी। तो हम बता देते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार वर्तमान में श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास है। बिल्कुल सही लाइन है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सही आएगा, दोनों कथन सत्य। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में 8 जुलाई 2020 बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल या कैबिनेट ने अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन के लिए किस योजना की अवधि को जुलाई से 5 माह और बढ़ाकर नवंबर 2020 तक करने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, PMGKY उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री पोषाहार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान अन्न योजना। मतलब कौन सी योजना को कल मतलब 8 जुलाई 2020 को ऑफिशियल रूप से जुलाई से 5 महीने बढ़ाकर नवंबर 2020 तक कर दिया। हालांकि बढ़ा तो पहले दिया था लेकिन कैबिनेट की मंजूरी कल मिली है 8 जुलाई 2020 को। तो आपको अगर प्रश्न का आंसर मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए, आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि, ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को जुलाई से 5 माह और बढ़ाकर किया नवंबर 2020 तक। देखिए क्या कुछ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से निपटने के लिए आर्थिक उपाय के रूप में केंद्रीय पूल से खाद्यान्न के अतिरिक्त आवंटन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका शॉर्ट नाम है PMGKY की अवधि को जुलाई से 5 माह और बढ़ाकर नवंबर 2020 तक करने की मंजूरी दी है। तो आपको पता लग गया होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उससे बढ़ा दिया गया है 5 महीने के लिए, मतलब जुलाई टू नवंबर 2020 तक कर दी है। इसमें 3 चीज़ मिलती है, आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जो गेहूं खाते हैं वह गेहूं ले सकते हैं और जो चावल खाते हैं वह चावल ले सकते हैं, मतलब विकल्प दिया हुआ है। यानी भारत के कुछ भागों में गेहूं ज़्यादा खाया जाता है तो वहाँ गेहूं उपलब्ध होगा, और जिन एरियो में चावल ज़्यादा खाया जाता है वहाँ चावल उपलब्ध होगा। और इसके अलावा ये तो विकल्प है, यानी या तो 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल। इसके अलावा ये है 1 किलो दाल, जो चने की दाल है, ये फिक्स मिलेगी। तो चलिए
आगे और जानते हैं क्या कुछ है इस के बारे में। भारत सरकार ने देश में कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों को हो रही भारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP की घोषणा की। इस पैकेज में अन्य बातों के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY का कार्यान्वयन भी शामिल है, जिसके जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA के तहत कवर किए गए लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न चावल गेहूं मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब और कमज़ोर परिवार लाभार्थी किसी भी वित्तीय परेशानी का सामना किए बिना ही आसानी से खाद्यान्न प्राप्त कर सकें। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत आरंभ में 3 माह यानी अप्रैल, मई और जून के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। और नेक्स्ट आगे ध्यान रखना है, हालांकि गरीबों और ज़रूरतमंदों को निरंतर मदद की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए PMGKAY योजना की अवधि को अगले 5 महीनों यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत खाद्यान्न की लागत और वितरण 76,062 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय किया जाएगा। तो यह हमारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट थी इसके ऊपर, इस योजना के ऊपर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो चलिए, हमारा जो प्रश्न था प्रश्न नंबर 5 उसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 था, अभी हाल ही में 8 जुलाई 2020 बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट ने अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन के लिए किस योजना की अवधि को जुलाई से 5 माह और बढ़ाकर नवंबर 2020 तक करने की मंजूरी दी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसी लेख पर आधारित आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 जो कि इसी लेख पर आधारित है प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव करना है। आपके पास 2 कथन दिए हमें, फर्स्ट कथन और सेकंड कथन। आपको बताना कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन देखिए, अभी हाल ही में 8 जुलाई 2020 बुधवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से निपटने के आर्थिक उपायों के रूप में केंद्रीय पूल से खाद्यान्न के अतिरिक्त आवंटन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY की अवधि को जुलाई से 5 माह और बढ़ाकर नवंबर 2020 तक करने की मंजूरी दी है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन पर विचार करते हैं। देखिए दूसरा कथन क्या है, इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA के तहत कवर किए गए लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न चावल गेहूं मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा प्रति महीने 1 किलो चने की दाल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, यानी आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य। तो डियर फ्रेंड्स, यह चल रही है 9 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स। हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, अभी हाल ही में 7 जुलाई 2020 मंगलवार को कौन सा देश WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक तौर पर हट गया है? 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको उत्तर देना है। चीन, ब्राज़ील, रूस, अमेरिका। तो चलिए बता देते हैं आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी। ये थोड़ा सा संक्षिप्त हेडिंग गलत डाल दी है हमने, इसे छोड़ दीजिए। चलिए इस डिटेल को देखिए। WHO से आधिकारिक तौर पर हटा अमेरिका, UN महासचिव को दी जानकारी। तो WHO से आधिकारिक तौर पर कौन हटा है? अमेरिका हट चुका है। थोड़ी डिटेल और जानते हैं क्या कुछ है इसके बारे में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से हटा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय की लगातार आलोचना कर रहे हैं। आप लगातार सुन रहे थे, WHO की आलोचना ट्रंप द्वारा की जा रही थी, क्योंकि WHO कहीं ना कहीं चीन का पक्ष ले रहा है।
ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 7 जुलाई 2020 को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस से आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को वापस ले लिया गया है। मतलब अब डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं रहेगा अमेरिका। अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। ये डब्ल्यूएचओ और अन्य देशों के लिए ज़बरदस्त झटका हो सकता है। ट्रंप सरकार ने कोरोना वायरस मामले में आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएचओ चीन के अधीन काम कर रहा है और साथ ही अप्रैल महीने से अमेरिकी सरकार ने डब्ल्यूएचओ को फंडिंग देना भी बंद कर दिया था। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं रह जाएगा। साथ ही बता देते हैं वर्ष जो है 1984, वर्ष 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के बाद साल भर बाद ही देश को डब्ल्यूएचओ से निकाला जाता है। और क्योंकि देखिए आज जो दिनांक है 6 जुलाई 2020, हालांकि आज 9 जुलाई 2020 है, लेकिन मान लो आज 6 जुलाई 2020 है और अगर आपने आज सदस्यता वापस ली है तो आपको 1 साल बाद निकाला जाएगा, यानी 6 जुलाई 2021 को निकाला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक लाइन क्लियर करने वाली थी, यह लाइन थी अमेरिका 6 जुलाई 2021, तो ये 21 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। 6 जुलाई 2021 के बाद डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं रहेगा। क्यों, इसका रीज़न यहाँ लिखा हुआ है। साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने, किसी भी देश द्वारा सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को डब्ल्यूएचओ से निकाला जाता है। तो मतलब आज नहीं निकाला जाएगा, 1 साल बाद निकाला जाएगा। चलिए आगे डिटेल से देखते हैं क्या कुछ है। इसके अतिरिक्त अमेरिका की डब्ल्यूएचओ के सभी प्रकार के बकाया भी उसके चुकाने होंगे। और नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रैल में ही डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर रोक लगा दी थी और अमेरिका डब्ल्यूएचओ को सबसे ज़्यादा फंड देने वाला देश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डब्ल्यूएचओ लगभग $400 मिलियन हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन को देता है। तो यह रिपोर्ट थी। हमारा प्रश्न देखिए क्या कुछ था। प्रश्न आपको अब मालूम हो गया होगा आंसर इसका। प्रश्न था अभी हाल ही में 7 जुलाई 2020 मंगलवार को कौन सा देश डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक तौर पर हट गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अमेरिका हट चुका है। चलिए इसी लेख पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न देखिए आपके पास कथन वाला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन फर्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से हटा लिया है। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भारत में कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हर्षवर्धन अपना कार्यभार 22 मई को इन्होंने संभाला है और वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाटनी के स्थान पर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ दूसरा कथन भी सत्य है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कुछ है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से 15 मार्च 2020 के बाद ही ठप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का किन के बीच 8 जुलाई 2020 से शुरू हो रहे टेस्ट मैच से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कोरोना की वजह से क्रिकेट रुका हुआ है, तो क्रिकेट का पहला मैच खेला जा रहा है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी 2 टीमों के बीच पहला क्रिकेट मैच कोरोना के बाद खेला जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, सेकंड इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच, तीसरा भारत और वेस्ट इंडीज़ के, फोर्थ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। तो चलिए एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद में आपको पता लगेगा। लगभग 4 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होगा फिर शुरू। और किसके बीच हो रहा है देखिए, कोरोना के कारण लगभग 4 माह बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। देखिए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ आपको पता लग गया होगा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच 8 जुलाई 2020 से शुरू हो रहे टेस्ट मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है। यह मैच
खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेला जाएगा और टेस्ट क्रिकेट के 143 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार होगा। कोरोना के कारण काफ़ी कुछ पहली बार ही घटित हुआ है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच 8 जुलाई 2020 से साउथहैम्पटन में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में 116 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होगी और यह सीमित ओवरों की क्रिकेट के चलन के बाद पिछले 46 सालों का पहला मौका होगा जब 100 से भी अधिक दिन तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया। साथ ही देखिए, इससे पहले आखिरी मैच जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच सिडनी में एक वनडे मैच खेला गया था, यानी लास्ट मैच जो था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का था। उसके बाद अब शुरू होगा टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। और साथ ही यहाँ कुछ नए रूल आए हैं। तो देखिए, खिलाड़ियों को गेंद चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई खिलाड़ी गेंद पर लार लगाता है तो एम्पायर टीम को चेतावनी देगा और एक टीम को प्रति पारी 2 चेतावनी तक जारी की जा सकती है। लेकिन गेंद पर लार का बार बार इस्तेमाल जारी रहा तो फील्डिंग टीम पर 5 रन का जुर्माना लगेगा और बल्लेबाजी टीम को इसकी इतने ही रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। चलिए देखिए, हमारा प्रश्न देखते हैं क्या कुछ था। प्रश्न नंबर 9, कोरोना वायरस महामारी की वजह से 15 मार्च 2020 के बाद ही ठप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का किनके बीच 8 जुलाई 2020 से शुरू हो रहे टेस्ट मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है। तो सही जो आंसर है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी लेख पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, सही विकल्प बताना है। फर्स्ट कथन है, कोरोना के कारण लगभग 4 माह बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच 8 जुलाई 2020 से साउथहैम्पटन में शुरू हो रहे टेस्ट मैच से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इससे पहले आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सिडनी में वनडे के रूप में खेला गया था। यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यह थे आज के 9 जुलाई 2020 के इंडिया के करंट अफेयर्स। साथ ही आपको बता देते हैं जल्दी हमारा ऐप गुरुकुलम करंट अफेयर्स, एसके गुरुकुलम करंट अफेयर्स प्ले स्टोर पर लॉन्च होने वाला है। जैसे ही लॉन्च होगा हम आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करें। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तो आपको लिंक उपलब्ध हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।